संत योहन के पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से लेकर मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। आज परमेश्वर के वचन कहता है कि ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर के वचन कह रहा है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम में ईश्वर निवास करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन बातों से हर एक विश्वासी गुजर चुका है। हर एक विश्वासी के साथ ये घटना घटा है। तो मैं ऐसे घटना के बारे में बताऊंगा कि हमारे अंदर इस परमेश्वर के वचन का कोई वैल्यू नहीं है। हम देखो, जब हम इस मसीह के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो हम कुछ अलग अलग धर्म से आते हैं। कोई हो सकता है मुसलमान भाई आकर प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु को स्वीकार किया है। हो सकता है कोई हिंदू भाई आए हैं, ठीक है, हिंदू लोग हैं। बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो प्रभु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने बीमारी दुख तकलीफ को लेकर आते हैं और चंगे हो जाते हैं। कोई हो सकता है अन्य धर्म से आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हम इस संसार से मसीह के पास आते हैं और आने के बाद हमारे ऊपर, हमारे साथ कुछ ऐसे नियम कायदा कानून दिया जाता है जिसके चलते, जिसके कारण से, अब वो नियम कायदा कानून क्या है? देखो, मूर्ति पूजा आपको नहीं करना है, वो भी मैं मान्य करता हूँ। मूर्ति पूजा तो करना ही नहीं है। यदि आप मूर्ति पूजा करेंगे तो आपको नरक से कोई नहीं बचा सकता, ये सत्य है। लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों से दूर रहना है, ये एक बड़ा नियम है आपके लिए दिया जाएगा सबसे पहले कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बताया जाता है? मूर्ति पूजा करने वालों के साथ संगति नहीं करना है, उनके साथ रहना नहीं है, उनके साथ खाना नहीं खाना है, उनके प्रसाद नहीं खाना है, उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है, नहीं तो आप भी मूर्ति पूजक बन जाएंगे। राइट? ये हर एक कलीसिया में सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं नए विश्वासियों को। और इसके कारण से जो हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे बस्ती में, हमारे पड़ोसी के साथ जो संबंध रहता है, जो प्यार रहता है, जो हम उसके साथ मेल मिलाप करके रहते हैं, क्योंकि हम उस बस्ती में जन्म लिए हैं और छोटे से बड़े हुए हैं। उन लोगों ने हमें अपने गोद में उठाए हैं, पाले हैं और हमें बड़ा किए हैं, तो उनके साथ हमारा प्रेम बिल्कुल घनिष्ठ है। गहराई से हम प्यार करते हैं उन लोगों से, ठीक है। अब हम मसीह के पास आ गए तो हमारा प्यार क्या होना चाहिए? प्रभु के पास आने के बाद तो ईश्वर प्रेम है बोल के सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो हमें क्या होना चाहिए? हमारा प्रेम दुगुना होना चाहिए। हमारे लोगों के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति क्या होना चाहिए? हमारा प्रेम दुगुना हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हर एक विश्वासी के साथ ये हुआ है। कोई ऐसा विश्वासी कह नहीं सकता कि मेरे साथ नहीं हुआ है। हर एक विश्वासी के साथ हुआ है। और जब ये नियम को उसके सर में रख दिया जाता है, उसे दे दिया जाता है उस विश्वासियों को, तो वो विश्वासी जब उस नियम कायदा कानून को लेकर घर जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? उसके घर में, उनके परिवार में, उनके माता पिता के बीच में, उनके समाज में, उनके पड़ोसियों के बीच में ये फुट पैदा होना चालू हो जाते, फुट निर्माण चालू हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर होना चालू हो जाते, क्योंकि ये नियम उसके विरोध है, उसके विपरीत हमें नियम दे दिया गया है। और इसके कारण से ईश्वर का ये वचन जो मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर नहीं है। ये वचन है, ईश्वर ही वचन है और वो वचन वहाँ पर नहीं है।
इसके पहले था, जब मैं मसीह में आया नहीं था, मसीह में नहीं था, तो मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने माता पिता से, अपने समाज से, अपने पड़ोसी से मुझे बेपनाह प्यार मिलता था और मैं भी बेपनाह प्यार करता था अपने रिश्तेदार, इन सब से। जैसे प्रभु यीशु में मसीह में आ गया तो ये नियम के कारण, ये कायदा कानून के कारण, ये मसीह के नियम के कारण जो मसीह के अगुवे लोग हैं वो हमें देते हैं, उसके कारण से क्या हुआ है, हमारे अंदर फूट पैदा हो गया। जबकि मैंने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु को जाना, तो प्रभु का प्रेम मिलना चाहिए और मैं संसार के लोगों में प्रेम बांटने वाला बनना चाहिए। मुझे देखकर ऐसे बोलना चाहिए कि सचमुच ये लड़का प्रभु यीशु मसीह में गया और बिल्कुल इसका स्वभाव बदल गया, ये तो पहले से हमसे 2 गुना प्यार करता है। इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्यार है, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, ऐसे जान पाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये विपरीत होता है। और उन लोग वो लड़के के साथ साथ जो मसीह में गया, उनके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह को भी गाली देना चालू करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भला बुरा कहना चालू करते हैं, क्योंकि माता पिता से अलग हो गया बेचारा, क्योंकि समाज से अलग हो गया बेचारा, और अपने रिश्तेदारों से अलग हो गया है, अपने गांव के, अपने मोहल्ले वालों के साथ, जिसके साथ खेले पले बड़े हैं, उनके साथ अलग हो चुके हैं ये। तो इसमें ईश्वर का प्रेम कहाँ है? हम कहते हैं कि मसीह हमारे अंदर है, लेकिन मसीह दिखता ही नहीं। इसलिए हमारे क्या बोलते हैं, महात्मा जी गांधी, बापू गांधी ने क्या कहा एक बार भाषण देते समय, मुझे मसीह पसंद है, मसीह ही नहीं, मुझे मसीह पसंद है लेकिन मसीह के जो लोग हैं वो पसंद नहीं है बोला। तो किसी ने उसे पूछा, बापू आप क्यों मसीह के लोगों को पसंद नहीं करते? क्योंकि मुझे मसीह पसंद है, मसीह के लोग पसंद नहीं है। इसलिए क्योंकि मसीह इनके अंदर दिखते नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इनके अंदर मसीह दिखता नहीं है, मसीह दिख ही नहीं रहे इनके अंदर, इसलिए मुझे ये विश्वासी मसीह ही पसंद नहीं है। उसी प्रकार हमारे अवस्था कर देते हैं ये चर्च वाले, ये जो नियम देने वाले, चर्च के अगुवे जो लोग हैं, वो ऐसे हमें एक नर्क में ढकल देते हैं जिसमें जीना मुश्किल हो जाता है। हम इधर का नहीं रहते ना उधर के नहीं रहते। इस प्रकार से बहुत से ऐसे परिवार मिलेंगे। आज मुझे कई परिवार फ़ोन लगा के पूछते हैं कि पास्टर जी, कोई बोलते हैं ब्रदर जी मैं क्या करूं, मेरा समस्या ऐसा है, मुझे चर्च में ऐसा नियम दिया गया है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे समाज वाले ऐसा है, मेरे गांव वाले ऐसे हैं, मुझे छोड़ दिए हैं, मैं अकेला रहता हूं, क्या करूं? किसी का लड़की का शादी करने की योग्य हो गया है, लड़का नहीं मिल रहा है, वो बेचारा क्या करेगा? जिसके लड़का है उसे लड़की नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में गांव वाला छोड़ दिया, समाज वाला छोड़ दिए हैं, पड़ोसी उससे बात नहीं करते, वो क्या करेगा? समस्या में जी रहा है। किसके कारण? ये जो मसीह को हम स्वीकार किए और मसीह के लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग जो हमें नियम दिए, कायदा कानून, मूर्ति पूजा करने वालों से दूर रहो, उनके संगति में नहीं बैठना, उनके साथ खाना नहीं खाना, लेडीज है तो कहता है उसके चूड़ी नहीं लगाना, उसको मंगलसूत्र नहीं लगाना, टिकली नहीं लगाना, भांग नहीं लगाना, ये सब नियम दे देते जाते हैं उसे। और वो समाज का एक रीति रिवाज है, उसे कैसे वो अलग कर सकता है? और इसके कारण से वो लोग इन्हें बहिष्कार करते हैं। तो उसके परिवार में हो सकता है किसी परिवार में 2-2, 3-3 लड़का है, लड़की है, वो शादी की योग्य हो गए, उसे लड़की नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं मिल पा रहा है, वो माँ बाप बहुत परेशान है। कभी कभी ऐसे भी सोच लेता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके हमने पाप तो नहीं कर लिया, ऐसे उनके ऊपर अवस्था आ रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? जो ये नियम कायदा कानून देने वाले व्यक्ति के कारण। जबकि प्रभु का वचन हमने पढ़ा, प्रभु का वचन में कहता है, संत योहन के पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 12 में कहता है, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है।
यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता था। मैं हिंदू था तो मेरे माँ बाप से, मेरे रिश्तेदार से, मेरे पड़ोसी से, मेरे समाज वाले से, मेरे गांव वालों से मैं प्यार करता था, तब तो फूट नहीं था। लेकिन मसीह को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मेरा प्यार दोगुना होना था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। ये उल्टा हो गया मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारा प्यार बढ़ना था ईश्वर को जानने के बाद, लेकिन प्यार घट जाता है, माँ बाप अलग हो जाते हैं और उसके कारण से एक और ऐसे अपराध करते हैं जो अभी तक किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैं अपराध कर रहा हूँ। 10 आज्ञा का एक नियम को भंग करते हैं हम कि माता पिता का आदर करना है, सम्मान करना है। ये हम उस आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम मसीह को स्वीकार करने के कारण मेरे माँ बाप मूर्ति पूजक है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। मेरे पड़ोसी मूर्ति पूजक है इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ, उससे दूर हो गया, मैं उसके और मेरे बीच में फूट पड़ गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे नियम का क्या मतलब जो मसीह के प्रेम से वंचित करे लोगों को। अरे मैं जब उनसे प्रेम करूंगा तो ज़्यादा नहीं तो एक आदमी तो बदल कर मसीह को जानेगा, मसीह के पास आएगा। तो ऐसे नियम का क्या मतलब है? जो मसीह का प्रेम, जो मसीह का प्रेम को लोगों तक बांटने के लिए वो बंधन बनता है। ऐसे नियमों और कायदा कानून का क्या मतलब है? मैं ये नहीं कहता कि तुम मूर्ति पूजक बन जाओ, तुम्हें मूर्ति पूजा करना ही नहीं है हर हाल में, लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों से दूर रहना भी नहीं है, उनके साथ रहना है। ये नियम कायदा कानून पूरी रीति से बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ये बेफजूल का नियम दे देते हैं। और जो नया भाई आते हैं, क्योंकि हमने भी सहा है, हम भी एक आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, हमारे भी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ। मैं भी 3.5 या 5 साल तक उस नियम को अपने सर में लेकर चला हूँ और उसके कारण से गांव वाले, समाज वाले बहिष्कार किए थे। आज उस नियम को मैंने तोड़ दिया तो सब मुझसे प्यार करने लगे और मसीह का प्रेम मैं उन तक पहुंचा सकता हूं, दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए, ये बेफजूल के नियम को तोड़िए और अपने से दूर कर दीजिए और मसीह के प्रेम लोगों तक फैलाना चालू कीजिए। बहुत से आत्माओं को आप जीत पाएंगे, मसीह के राज में ला पाएंगे। ये परमेश्वर के वचन कहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।